नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ताजा तरीन खबरों के साथ। 84 के दंगों के निर्माता निर्देशक हैं कमलनाथ। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता नेहा बग्गा ने बयान दिया है कि कमलनाथ आप कौमी एकता की बात कर रहे हैं, जिन्होंने 84 के दंगों को रचा जबकि उसको अंजाम तक पहुंचाया। आप उस समय प्रताड़गढ़ पर खड़े थे और आप लीड कर रहे थे। आपके निर्देश पर मासूम सिखों के गले में टायर डालकर जलाया गया है। उनके घरों में घुसकर उनके मुंह में कपड़ा ठूसकर उनके शरीर पर पेट्रोल डीजल डालकर तड़पा कर मार डाला गया। माता बहन बहू बेटियों की आबरू लूटी गई है। उनके सामने आज कांग्रेस कौमी एकता की बात करती है। सज्जन कुमार जगदीश टाइटलर भी आपके साथ सिख समाज के सबसे बड़े गुनहगार हैं और भयानक मंजराज भी देश के काले पन्नों पर दर्ज है। कौमी एकता की बात वो कमलनाथ जी कर रहे हैं जिन्होंने न केवल 84 के दंगे को रचा बल्कि उसको अंजाम तक पहुंचाया। कमलनाथ जी उस समय आप रकाबगंज के बाहर खड़े थे और एक मॉब को लीड कर रहे थे, जहां पर आपके निर्देश पर न केवल मासूम सिखों के गले में टायर डालकर उनको जलाया गया बल्कि उनके परिवारों में घुस कर उनके मुंह में कपड़ा ठूसा, उनके आधे शरीर पर उनको प्रताड़ित करने के लिए, उनको तड़पाने के लिए पेट्रोल डीजल डाल के आग लगाई गई। परिवार की जो बेटियां थी, जो बहुएं थी, जो माताएं थी, उनकी आबरू को लूटा परिवार वालों के ही सामने। और आज आप किस मुंह से समाज के बीच में आ रहे हैं? पूर्व में भी इंदौर के अंदर आपको ग्रंथी साहब ने बाहर भगाने का काम किया था, समाज ने भगाने का काम किया था। आपके दाग बहुत गहरे हैं, ये नहीं धुलने वाले। सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर जेल में हैं, आपके खिलाफ भी FIR है, प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं और सूरी साहब ने अपनी पुस्तक में इसका वर्णन भी किया है, आपकी भूमिका जो रही है। आप भी जल्द जेल जाएंगे। मीडिया संगठन मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के समस्त पदाधिकारी प्रदेश अध्यक्ष गया प्रसाद सोनी और महिला शाखा अध्यक्ष सुनीता सोम कुंवर और छिंदवाड़ा जिला अध्यक्ष मनीष साहू के नेतृत्व में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से उनके निज निवास कमल कुंज शिकारपुर में मुलाकात की और उनसे पत्रकार सुरक्षा कानून के संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा की। चर्चा के दौरान मीडिया संगठन मध्य प्रदेश के जिले के सभी पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से पत्रकार सुरक्षा कानून पर चर्चा करने के बाद हाल ही में छिंदवाड़ा शहर के आरोग्य हॉस्पिटल में हुई एक पत्रकार साथी की संदेहास्पद मौत के बारे में भी उन्हें अवगत कराया गया। तत्पश्चात मध्य प्रदेश मीडिया संगठन के समस्त पदाधिकारी आरोग्य अस्पताल में हुई एक पत्रकार साथी की संदेहास्पद मौत के मामले की जांच की मांग को लेकर संगठन द्वारा कलेक्टर में ज्ञापन सौंपा गया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हॉस्पिटल की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ओमकार खातर कर को इंसाफ दो, इंसाफ दो। ओमकार खातर कर को इंसाफ दो, इंसाफ दो। ओमकार खातर कर को इंसाफ दो, इंसाफ दो। हॉस्पिटल की सरकार को इंसाफ दो, इंसाफ दो। पत्रकार ओमकार खातर कर को इंसाफ दो, इंसाफ दो। पत्रकार ओमकार क्या होता है, आयुष्मान के नाम से मनमानी वसूली कर रहा है, आयुष्मान का लाभ ले रहा है। उसके चक्कर में बच्ची ने बोली कि मेरे पापा का एक हार्ट का ऑपरेशन की नस का ऑपरेशन कीजिए, लेकिन डॉक्टर ने दो ऑपरेशन किया, दूसरे ऑपरेशन में ख़त्म हो गया। तो उस पर कार्रवाई हो हॉस्पिटल के खिलाफ, अगर नहीं होती तो 7 दिन बाद पूरे पत्रकार आकर वहाँ धरना आंदोलन देंगे। इसमें आप लोग जिम्मेदार रहेंगे, शासन के शासन। तो पूछता है परमिशन परिवार के लोगों से। हमारे मीडिया संगठन के सारे पत्रकार, हमारे एक पत्रकार मित्र ओमकार खातरकर जी जो आरोग्य हॉस्पिटल में भर्ती थे, उनके परिवार ने हमको बताया कि उनकी बच्ची ने बोली कि उनके हार्ट का ऑपरेशन करना था। 3 ऑपरेशन बताया था। बच्ची का कहना था कि जो 100% ब्लॉकेज है उसका ऑपरेशन कीजिए। डॉक्टर ने आश्वासन दिया कि एक ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन एक ऑपरेशन सफल हो गया तो डॉक्टर ने दूसरा ऑपरेशन भी करने का प्रयास किया, क्योंकि आरोग्य हॉस्पिटल ऐसा है जो आयुष्मान पर चलता है और आयुष्मान का लाभ लेने के लिए हॉस्पिटल की मनमानी चली है। आज उसके परिवार में कोई नहीं है, वो पत्रकार के परिवार में एक छोटी बच्ची है, उसकी पत्नी है, पालन पोषण वाला कोई नहीं है।
तो इसमें हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही है। हम सारे पत्रकार आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि उसको न्याय मिले उस परिवार को, और जो पत्रकार पे अभद्रता की जा रही है उसको लेकर भी हम लोग आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं। कुछ पैसे को लेन देन का भी मामला, पैसे का लेन देन का मामला बच्ची ने बताई है, जो हमारे खातरकर की बच्ची थी वहाँ पे मौजूद, उसने बताई कि कुछ पत्रकार वहाँ पे वीडियो बना रहे थे, और वीडियो बनाने के बाद हमने देखा कि एक दिन बाद भी वो खबर नहीं चली। लेकिन बच्ची ने बताई कि वो अंदर केबिन में गए, फिर वहाँ के संचालक से मिले, तो सारे व्हाट्सएपों पे ये खबर चली है कि जो पत्रकार वहाँ मौजूद थे उन्होंने 5-5 हज़ार रुपये आरोग्य हॉस्पिटल के संचालक से प्राप्त किया है। लेकिन हम कहते हैं कि उनको शर्म में आना चाहिए कि पत्रकार रहकर पत्रकार की मौत का पैसा लेना ये बहुत गलत शर्म की बात है। हम पत्रकार हमारी एकता दिखाते हुए आज कलेक्टर महोदय को ये मांग कर रहे हैं कि ऐसे पत्रकारों पर भी कार्रवाई हो जो मौत का सौदा करते हैं। अभी आपने जब पत्रकारों से अभद्रता हुई थी, ये कहाँ का मामला? पत्रकारों से आए दिन अभी हमारे एक जमुआ के पत्रकार है, उसके साथ व्हाट्सएप पे अभी उसके मैसेज चल रहा है। तकीम अहमद भाई नहीं, अभी एक और पत्रकार आकाश पाठे को भी धमकी दी गई है, अभद्रता कर रहे हैं जो रेत तस्कर लोग हैं। मामला बहुत ज्यादा है, पत्रकार सुरक्षित नहीं है। मैं गया प्रसाद सोनी, मीडिया संगठन प्रदेश अध्यक्ष। जबलपुर लंबे समय से शराब दुकान संचालकों के द्वारा एक समूह गठित करते हुए अधिक लाभ कमाने से लेकर शासन द्वारा निर्धारित किए गए शराब के रेट से अधिक दामों पर शराब बेचने की शिकायत लगातार आबकारी विभाग को मिल रही थी। वहीं शिकायतों को लेकर आबकारी विभाग के कंट्रोलर GL मरावी के द्वारा टीम गठित करते हुए टीम के द्वारा टैक्स पेचेसिंग कार्रवाई गई है, जिसमें रांझी, बिलहरा, थाना पिपरिया, ओमती, धरा, आधारताल, कंचनपुर, माड़ोताल कंपोजिट शराब दुकानों में MRP से अधिक दाम पर शराब शौकीनों को शराब बेची जा रही थी, जिस पर इन सभी 8 दुकानों पर प्रकरण दर्ज करते हुए विवेचना में लेते हुए प्रकरणों को कलेक्टर न्यायालय में पेश किया जाएगा। की तानाशाही नहीं चलेगी, कैलाश पटेल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कैलाश पटेल की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कैलाश पटेल तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कानून व्यवस्था को भाजपा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं कैलाश पटेल पे FIR दर्ज करो, दर्ज करो, दर्ज करो। भाजपा के नेताओं को जेल में भेजना होगा, भेजना होगा, भेजना होगा। विक्रम रोहित को न्याय देना होगा, देना होगा, देना होगा। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम तुम्हारे साथ हैं। न्यायपालिका में अतिक्रमण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। न्यायपालिका में अतिक्रमण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बीजेपी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कैलाश पटेल की पुलिस प्रशासन पे तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे बीज लेना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बीजेपी वालों कानून को हाथ में लेना बंद करो, बंद करो। व्यवस्था का सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो। बीजेपी वाले को कानून व्यवस्था का सम्मान करना होगा, करना होगा, करना होगा। न्यायपालिका पर अतिक्रमण नहीं चलेगा। कैलाश पटेल पे पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। कैलाश पटेल पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाना बंद करो, बंद करो। अरे बीजेपी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे कैलाश पटेल गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे बीजेपी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे मोदी जी होश में आओ, होश में आओ। की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी वालों की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जी भैया, जी भैया बताएं। सलील, सलील जी भैया क्या डिमांड है आप लोगों की? डिमांड हमारी तो सीधी सीधी है कि प्रहलाद पटेल को जेल होना चाहिए, क्योंकि जो दमोह ज़िले में एक गरीब दुकानदार के साथ जो उनने किया है वो बहुत ही घिनौनी हरकत है। और वो जो मृतक है रोहित, उसने अपना सुसाइड नोट जारी किया है, वो नोट आज हमारे पास हम ज्ञापन में साथ लेके आए हैं।
क्योंकि ऐसे गरीब लोगों को ये नेता लोग परेशान करते रहेंगे तो गरीब कैसे जिएगा। एक तरफ बीजेपी कहती है आप सबका विकास, ये विकास किसी का नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने सलाह किसी का विकास नहीं कर रहे हैं। आज एक गरीब को प्रताड़ना दी जाती है, उससे पैसे लिए जाते हैं। हमारे पास जो नोट आया है उसमें ये तक लिखा है किससे कितने पैसे लिए गए हैं, उनने पूरा लिख के दिया ये बात। सुसाइड में क्या लिखा बच्चा? सुसाइड नोट हमारे पास है, हम आपको देते हैं। उनको सुसाइड नोट की वजह कुछ नहीं थी, उनको बार बार परेशान किया जा रहा था पैसों के लिए। जो हमारे मंत्री जी हैं उनके लोग वहाँ जाते थे, रोज़ उनको परेशान करते थे। कुल मिला के ये हफ्ता वसूली थी। कौन परेशान कर रहा था? परेशान ये मंत्रियों के साथ रहने वाले थे। किसके साथ? ये जो अपने प्रहलाद पटेल जी हैं या अपने उनके जो नेता हैं या उनके साथ के जो लोग काम कर रहे थे दमोह में, सबको वहाँ परेशान कर रहे थे। उसके बाद भी हमारे माननीय नेताजी जो हैं वहाँ जाके कहते हैं कि पुलिस की मैं एक नहीं सुनूंगा। भाई पुलिस प्रशासन की आप नहीं सुनोगे तो कैसे काम चलेगा। क्या करता था मृतक? मृतक की किराना की दुकान थी, वो किराना का व्यवसाय करता था, राशन का व्यवसाय करता था और उसके ऊपर इतना बोझ बनाया गया कि उसको आखिरी में आत्महत्या करना पड़ा। हम चाहते हैं कि जिनने भी ये किया है, जिन लोगों ने इनके साथ ये काम किया है, उनको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ उनको कम से कम फांसी तक की सजा होना चाहिए, क्योंकि एक घर का चिराग गया है, उसके पीछे कितने लोग होंगे। मेरा नाम डॉक्टर ओम बाबू जांगड़, जबलपुर जिलाध्यक्ष। मानहानि केस में राहुल गांधी की गुजरात हाई कोर्ट याचिका रद्द होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कुशाभाऊ ठाकरे हॉल स्थित गांधी प्रतिमा के समीप बैठकर धरना दिया। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, दीपिका जोशी सहित तमाम कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि उनका आंदोलन पूरे देश में जारी रहेगा, क्योंकि देश की जनता राहुल गांधी के साथ। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि शासन प्रशासन और पुलिस कांग्रेसियों पर लाठी मारने के लिए भी तैयार हो जाए और जेल भरने के लिए भी, क्योंकि कांग्रेस का कार्यकर्ता राहुल गांधी के लिए सब कुछ करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट जाएगी, हमें पूरी उम्मीद है कि नगर न्यायपालिका से हमें न्याय मिलेगा। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था मैं बापू के चरणों में बैठ के पूरा कांग्रेस परिवार यहाँ इकट्ठा है। आज हमारे नेता राहुल गांधी को जो उनकी सजा की अपील थी केस हो जाएगा। चल बोलो जी बताइए। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी भारतीय जनता पार्टी, युवा नेता हमारे आदर्श राहुल गांधी जी की लोकप्रियता से घबराई हुई है। उनकी लोकप्रियता से घबरा करके ये उनकी छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं, उनको डराने का काम कर रहे हैं, उनको दबाने का काम कर रहे हैं। आज स्थिति ये है देश में कि न्यायपालिकाओं के निर्णय को भी प्रभावित करने का काम देश की सरकारें कर रही हैं, तो न्याय कैसे मिलेगा। ऐसे में निश्चित रूप से हम बापू जो हमारे आदर्श हैं उनके चरणों में बैठ करके हम विनती कर रहे हैं कि हमें अहिंसा के पथ पर चल करके राहुल गांधी जी के साथ कदम से कदम मिला करके उनके संघर्ष में हम पूरे देश के नौजवान साथी खड़े रहें। निश्चित रूप से हमें उच्चतम न्यायपालिकाओं पर भरोसा है, वो हमें न्याय देंगे, आदरणीय राहुल गांधी जी को न्याय देंगे। कितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, कितने ही नरेंद्र मोदी जी कितने ही प्रयास कर ले, लेकिन शासन प्रशासन और पुलिस के लाठी डंडों और जेल से डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम बापू गांधी को मानने वाले लोग हैं। पूरे देश के नौजवान साथियों ने ठान लिया है, जब तक राहुल गांधी को न्याय नहीं मिल जाएगा, अभी हम अहिंसा के पथ पर चल रहे हैं, लेकिन हम सुभाष चंद्र बोस को भी मानने वाले लोग हैं। हम नौजवान साथी अभी रोडों पर निकलेंगे, यह अभी हमारा शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन चल रहा है। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार समझ ले, घर में बैठे हुए मंत्री जो अत्याचार कर रहे हैं कार्यकर्ताओं पे, रात को 12 बजे डंके बजेंगे, रात को 12 बजे बिगुल बजेंगे। नौजवान साथियों को न्याय दिला के रहेंगे, मध्य प्रदेश की जनता को न्याय दिला के रहेंगे और आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश में और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में 23 में और 24 में सरकार बनाएंगे। मिंटो हॉल में गांधी जी की प्रतिमा के चरणों में हम लोग बैठे हैं। आज हमारे नेता राहुल गांधी जी को गुजरात के हाई कोर्ट ने, जो निचले अदालत ने 2 साल की सज़ा दी थी, उसको अपील को ना मान के राहुल जी की उनकी सज़ा बरकरार रखी है। हम न्याय पे विश्वास करते हैं, इसलिए बापू के चरणों में हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से न्याय की आशा है।
हम न्याय लेके आएंगे। भाजपा के कई नेताओं पे बड़े बड़े अपराध, भ्रष्टाचार की महा शिकायतों के केस चल रहे हैं। उनके केस 7-7, 8-8 साल से चल रहे हैं, उन पे कोई निर्णय ही नहीं होता है। लेकिन वो राहुल गांधी जो इस देश की जनता की आवाज़ बन चुका है, संसद में उसकी आवाज़ को रोकने के लिए चंद मिनटों में फैसला आ जाता, सजा दे दी जाती। हमारा कहना है सर्वोच्च न्यायपालिका से है, यदि राहुल गांधी जी के शब्दों पे इस तरह की सजा हुई है तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी पे प्रकरण चलना चाहिए, जिसने 2014 में कहा था कि भाइयों बहनों मेरी सरकार बनाइए, हर खाते में 15 लाख रुपए डालूंगा, नौजवानों मेरी सरकार बनाइए, 2 करोड़ नौकरी हर साल दूंगा, मेरी सरकार बनाइए, विदेश से काला धन लेके आऊंगा। इतना बड़ा झूठ बोला और न्यायपालिका संज्ञान नहीं ले रही। राहुल गांधी जो देश की आवाज़ बना, उसकी आवाज़ को आप बंद करना चाहते हैं। हम इस फैसले से असहमति जताते हैं और न्याय की आशा आज भी जी। स्मृति ईरानी भोपाल आ रही है 9 तारीख को। सर आज हाल पहुंचे। सत्य और अहिंसा का संदेश देने वाले पूज्य बापू के चरणों में आज हम लोग, हमारे नेता राहुल गांधी जी का जो गुजरात हाई कोर्ट से फैसला आया, उसके विरुद्ध तो हम नहीं कह सकते, लेकिन आज प्रतीक स्वरूप में हम चूँकि लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और इसी लोकतंत्र में कहा गया है कि सबको समान अधिकार है। कल परसों प्रधानमंत्री जी भोपाल में आकर भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं। अजित पवार जिनको सजा हो गई, जिनको कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के प्रकरणों में लिप्तता पाई गई, प्रधानमंत्री जी के 2 दिन बाद ही गवर्नर उनको शपथ दिलाता उप मुख्यमंत्री की। एक तरफ तो ये, दूसरी तरफ हमारे नेता ने जो बात कही, वो जांच किए बिना जिस प्रकार जल्दबाजी में एक फैसला दिया गया, उसके विरुद्ध हम सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे और हमें आशा है भारतीय न्याय प्रणाली पे और सर्वोच्च न्यायालय हमारे पक्ष में फैसला करेंगे। कार्यक्रम में आ रहे हैं जो 9 साल प्रधानमंत्री ने काम किए हैं बच्चों के हितों को लेकर, उन पर भी चर्चा करेंगे। अब स्मृति ईरानी तो नेशनल लीडर है, उनको घूमना चाहिए। इतने साल बाद क्यों आ रही हैं? इतने साल हो गए उन्हें केंद्रीय मंत्री बने हुए, उन्हें तो हर स्टेट घूमना चाहिए। और ये पत्रकारों ने पूछना चाहिए कि आप जिस विभाग में हो, जरा उस विभाग की उपलब्धियां तो इस मध्य प्रदेश में बता के जाओ कि आपकी क्या उपलब्धियां। 0/0। चुनावी साल में लॉन्च हुई मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का प्रदेश सरकार जमकर प्रचार प्रसार कर रही है। सरकार के साथ अब बीजेपी संगठन में भी योजना से युवाओं को जोड़ने के लिए बीड़ा उठाया। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए एसपी सरकार की सीखो कमाओ योजना से युवाओं को अपने सपनों के पंख मिलने जा रहे हैं। पवार ने कहा कि युवा मोर्चा सीखो कमाओ योजना का प्रचार प्रसार करेगा। योजना की जानकारी के लिए ब्लॉक स्तर पर सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं को सीखो कमाओ योजना के फॉर्म भरने से मोर्चा युवा शिविर लगाकर मदद करेगा। वहीं अगस्त में तिरंगा संकल्प यात्रा का आयोजन किया जाएगा। यात्रा प्रदेश की 230 विधानसभाओं में निकाली जाएगी। उन्होंने बताया कि एमपी के अलग स्थानों पर 151। भारतीय जनता पार्टी में कोटे का कोई सिस्टम नहीं है भाई साहब। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी में इस नाते से हम लोग कार्यकर्ता हैं। और जिन लोगों को अवसर मिलेगा और जो लोग इस लायक होंगे, चुनाव में टिकट एक्चुअल में जीत की गारंटी है। जो लोग चुनाव जीत सकते हैं उनको पार्टी टिकट देती है। और मध्य प्रदेश में बड़े उदाहरण हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहते हुए युवा मोर्चा की से उनको टिकट मिली और वो प्रदेश के अध्यक्ष बने और उसके बाद मुख्यमंत्री बने। तो एक लंबी फहरिस्त है, इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ऐसे युवा जो जीतने लायक होंगे उनको पार्टी अवश्य अवसर देगी। मतलब क्या कहते हैं, अपना अभी तक रजिस्ट्रेशन आपके हिसाब से करा चुके हैं और आपका क्या टारगेट है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन अगर इसका प्रचार कर रही है तो कितने लोग इसमें आपकी तरफ से आप टारगेट करें कि जुड़ने चाहिए इस अंतराल में? इसका क्राइटेरिया 18 से 29 वर्ष का। ऐसे युवा साथी जो 18 से 29 वर्ष के हैं, चूँकि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग अलग अलग विधाओं में कितना काम करना चाहते हैं एक अलग विषय है, ये व्यक्तिगत विषय है। जो लोग इस विषय में काम करना चाहते हैं, ऐसे युवा जो इस क्षेत्र में आगे आके काम करना चाहते हैं, उनको जोड़ने का हम प्रयास करेंगे। युवा मोर्चा के साथी जो इसमें सहभाग करना चाहते हैं तो वो निश्चित रूप से वो तो सहभाग कर ही रहे हैं। अभी तक 34,000 वैकेंसियाँ उसी दिन अपलोड हो गई थी। अब लगातार इसके रजिस्ट्रेशन के कार्य प्रारंभ हुए। 4 तारीख से ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, ये योजना प्रारंभ हुई है। इसके बाद हम लगातार इसको नीचे तक ले जाने का काम करेंगे। आप सभी को नमस्कार। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा की पत्रकार वार्ता में मैं आप सभी पत्रकार साथियों का
बहुत स्वागत करता हूं। भारतीय जनता युवा मोर्चा आगामी समय में लगातार विभिन्न तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। उसमें सबसे महत्वपूर्ण आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 4 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश में रहने वाले युवाओं के लिए एक अद्भुत योजना प्रारंभ की है, जिसमें उनके सपनों को उड़ान मिल सके। ऐसे युवा जो पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करके कुछ विशेष विधा सीखना चाहते हैं, ऐसे युवाओं के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण योजना सीखो कमाओ योजना प्रारंभ की है। इस योजना के माध्यम से ऐसी 700 अलग अलग विधाएं हैं जिसमें युवा ट्रेनिंग ले सकते हैं, और वो जिस समय ट्रेनिंग लेंगे या प्रशिक्षण लेंगे उस समय उनको स्टाइफंड देने का काम मध्य प्रदेश की सरकार करेगी, जो 8,000, 8,500, 9,000 और 10,000 रुपये तक होगा। इस योजना के माध्यम से युवाओं को नए व्यवसाय में अपने हाथ आजमाने का अवसर मिलेगा। इसलिए मैं पूरे मध्य प्रदेश के युवाओं की ओर से आदरणीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के इतिहास में आज तक ऐसा अभूतपूर्व निर्णय कभी नहीं लिया गया। मध्य प्रदेश की युवाओं की चिंता करके उन्होंने मध्य प्रदेश के युवाओं का भविष्य बेहतर बन सके, सुरक्षित हो, इस दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसलिए मध्य प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से मैं मध्य प्रदेश के सभी युवाओं की ओर से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं और पूरा युवा मोर्चा करना चाहता है। साथ ही साथ हम इस योजना को नीचे तक प्रचार प्रसार करने के दृष्टिकोण को लेकर युवा मोर्चा के साथी मध्य प्रदेश के सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस योजना के रजिस्ट्रेशन के काम में अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। मध्य प्रदेश के स्कूल कॉलेजेस जहां पर युवा अधिक संख्या में उपस्थित होते हैं वहां पर जाकर इनका रजिस्ट्रेशन का काम करेंगे, पॉम्पलेट वितरण का काम करेंगे। साथ ही साथ हमने ये सुनिश्चित किया है कि मध्य प्रदेश में आने वाले 313 ब्लॉकों में हम इस योजना को लेकर सम्मेलन के कार्यक्रम करेंगे, जिसमें युवाओं को इस बारे में बेहतर तरीके से जानकारी मिल सके। सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से जरूर जानकारी मिलती है, लेकिन फिर भी हम ऐसे युवाओं को जो विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, ऐसे युवाओं को प्रशिक्षण लेने के दृष्टिकोण से पूरे जुलाई माह में इस कार्यक्रम को लगातार करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा लगातार अलग अलग तरह के कार्यक्रम करेगा। हम कैंपस ओरिएंटेड वर्किंग के लिए मोदी एम्बेसडर के कार्यक्रम पूरे मध्य प्रदेश में करेंगे, जिसमें हम कॉलेज का एक प्रमुख बनाएंगे और वह इस योजना के माध्यम से युवाओं को जोड़ने का काम करेगा और हमारी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को नीचे ले जाने का काम करेगा। इसके बाद अगस्त के महीने में युवा संकल्प यात्रा, तिरंगा यात्रा भारतीय जनता युवा मोर्चा मध्य प्रदेश में निकालेगा। ये अगस्त के माह में होगा। उसके बाद सितंबर के माह में हम युवा टाउन हॉल के कार्यक्रम करेंगे और युवा टाउन हॉल के कार्यक्रम के साथ हम संभागीय सम्मेलन बड़े स्तर पर करेंगे। इस प्रकार के कार्यक्रम अगले 3 माह तक लगातार भारतीय जनता युवा मोर्चा सरकार की विभिन्न योजनाओं को नीचे तक आम जनमानस तक ले जाने के दृष्टिकोण को लेकर हमारी डबल इंजन की सरकार जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के विकास में और देश के विकास में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रही है, ये बात युवाओं के बीच में भारतीय जनता युवा मोर्चा बताएगा। साथ ही साथ अभी हमने नव मतदाताओं को लेकर भी एक बहुत जबरदस्त कार्यक्रम पूरे मध्य प्रदेश की धरा पर करने का प्रयास किया। हमने 15,180 स्थानों में मध्य प्रदेश में नव मतदाता युवा चौपाल लगाने का काम किया, जिसमें 6,70,000 से अधिक युवाओं ने सहभाग किया। इसमें हमने युवाओं के बीच में ये बात रखी कि 2003 के पहले के मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी, क्या अवस्था थी, और जब हम 2003 के बाद के मध्य प्रदेश को देखते हैं तो किस प्रकार से मध्य प्रदेश में बड़े बदलाव हुए हैं, मध्य प्रदेश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा है। इस प्रकार के कार्यक्रम नव मतदाताओं को जोड़ने के कार्यक्रम लगातार भारतीय जनता युवा मोर्चा आगामी समय में भी जारी रखेगा। और मैं एक बार पुनः आप सभी के माध्यम से भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से मध्य प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मध्य प्रदेश की युवा नीति लाने के लिए और सीखो कमाओ योजना को, एक अद्भुत योजना को लॉन्च करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। यात्रा हम विधानसभा स्तर में निकालेंगे। मध्य प्रदेश में हमारी 230 विधानसभाएं हैं, 230 की 230 विधानसभाओं में इस यात्रा को निकालेंगे। ये किसी एक विशेष स्थान से प्रारंभ करके जो उस विधानसभा क्षेत्र में कोई आइकॉनिक स्थान है, किसी शहीद का ऐसा स्थान है या शहीद का कहीं वहाँ पे माल्यार्पण करके किसी एक प्रमुख स्थान से निकालकर एक प्रमुख केंद्र में उस तिरंगा यात्रा का समापन करेंगे। दूसरी खत्म हो जाएगी, उसमें प्रमुख लोग सभी जगह उपस्थित होंगे, लेकिन ये एक्चुअल में टारगेटेड विधानसभा स्तर पे होगी। इसलिए ये टारगेट है, हम पूरे मध्य प्रदेश में ऐसी 230 तिरंगा यात्रा युवा संकल्प यात्रा के नाम से निकालेंगे। ये अगस्त के माह में निकालेंगे। उसकी डेट और समय मैं आपको बताऊंगा।
जिले के अनुसार जिले की अलग अलग कुछ जिलों में 2 विधानसभाएं, कुछ जिलों में 6 विधानसभाएं हैं, तो उसका एक ड्यूरेशन तय करके इस बीच में वो यात्रा रहेगी, पूरे मध्य प्रदेश में वो यात्रा करेगी। इसकी वेबसाइट है mmsky.mp.gov.in। इस माध्यम से युवा मोबाइल से भी और साथ ही साथ जो MP ऑनलाइन के सेंटर हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी उस दिन एक विद्यार्थी ने ये प्रश्न किया था, उस कार्यक्रम में मैं भी उपस्थित था, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी बताया। और ये योजना भी इस प्रकार की है कि इसमें युवा अपने मोबाइल से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, साथ ही साथ MP ऑनलाइन के सेंटरों में भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ये प्रक्रिया है। लेकिन इसमें एक मुख्य बात यह है कि मध्य प्रदेश के युवाओं को ये अवसर मिले, इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया है, ये नीति ऐसी है कि समग्र ID आवश्यक रूप से जरूरी है, और समग्र ID मध्य प्रदेश में ही यूनिक रूप से होती है, इसलिए समग्र ID बहुत महत्वपूर्ण है इस में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे देश विरोधी नारे और सेना के अधिकारियों की रैपिस्ट करने वाले भारत देश के असम और नॉर्थ ईस्ट को अलग करने का सपना देखने वाले अमर खालिद के प्रिय मित्र और कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने अपनी छात्र इकाई NSUI का राष्ट्र प्रभारी बनाकर देश की युवा पौध के साथ छलावा व खिलवाड़ करने का काम कराए। वे वही कन्हैया कुमार हैं जो JNU में रहकर छात्रों के अंदर जहर घोलने का काम करते हैं। कांग्रेस हमेशा ऐसे लोगों का संरक्षण करती आई है और सहारा देती रही है, यही कांग्रेस का असली चरित्र और चेहरा है। कांग्रेस ऐसे निर्णय से निश्चित रूप से महात्मा गांधी की आत्मा दुखी हुई होगी। उन्होंने कहा कि कन्हैया कुमार को कांग्रेस कमेटी ने अपनी छात्र इकाई NSUI का राष्ट्र प्रभारी बनाया है। कांग्रेस ने यह निर्णय किस मजबूरी में लिया है, यह आज पूरा देश जानता है कि इस देश में कांग्रेस की एक पुरानी आदत रही है या कहीं मजबूरी रही है। NSUI की चिंता हम क्यों कर रहे हैं साहब? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक संगठन है, और जब अपने प्रतिद्वंदी राजनीतिक संगठन में कोई घटना, कोई नियुक्ति, कुछ होता है तो उसके ऊपर अपनी त्वरित टिप्पणी, अपना वक्तव्य जारी करती है। उसी क्रम में हम हमारा यह बाइट के रूप में वक्तव्य जारी कर रहे हैं। इस देश में कांग्रेस की एक पुरानी आदत रही है, या ये कहें कि मजबूरी रही है, कि जो लोग देश विरोधी बात करते हैं, जो लोग देश को बांटने की पॉलिटिक्स करते हैं, ऐसे लोगों को कांग्रेस सदैव अपने सिर माथे पर बिठा के रखने का काम करती है। भारत देश से असम और नॉर्थ ईस्ट को अलग करने का सपना देखने वाले उमर खालिद के प्रिय मित्र और भारत के टुकड़े होंगे ऐसा नारा लगाने वाले कन्हैया कुमार को कांग्रेस कमेटी ने अपनी छात्र इकाई NSUI का राष्ट्रीय प्रभारी बनाने का निर्णय लिया है। यह निर्णय कांग्रेस ने किस मजबूरी में लिया है, यह पूरा देश जानना चाहता है, क्योंकि ये वही कन्हैया कुमार है। जब वह JNU में छात्र राजनीति करते थे तो वो नारा लगाते थे कि ज्वाइन NSUI टुडे, लूटो भारत टुमारो, लूटो इंडिया टुमारो। तो ये नारा लगाने वाले आज उसी NSUI के प्रभारी बनते हैं। तो ये इस बात का प्रमाण है कि NSUI कहने को जरूर छात्र संगठन है कांग्रेस का, परंतु उस छात्र संगठन में कोई भी उनके पास वैचारिक रूप से पुष्ट ऐसा कोई छात्र नेता नहीं था जिसको राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रभारी बना सके। उसके लिए भी उनको कहीं न कहीं टुकड़े टुकड़े गैंग के JNU के पुराने कुख्यात सरगना को जो है अपना नेता बनाना पड़ा। NSUI की अगर मध्य प्रदेश में भी हम बात करें तो हम ये पाते हैं कि NSUI जो छात्र संगठन है कांग्रेस का, उसके अधिकांश जिले और जिला अध्यक्ष की इकाइयां भंग पड़ी हुई है, गठन ही नहीं हुआ है। अगर प्रदेश पदाधिकारियों की बात करें मध्य प्रदेश NSUI की, तो हम पाते हैं कि यहाँ के पदाधिकारी और NSUI के प्रदेश पदाधिकारी का कहीं कोई अता पता नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई कार्य योजना नहीं है,
कोई नेता नहीं है, कोई नेतृत्व नहीं है। कांग्रेस ने कौमी एकता प्रकोष्ठ की बैठक की आयोजित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ के बंगले पर बैठक हुई। आयोजित बैठक में शामिल हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ, बैठक में सिख समाज के लोग शामिल हुए। बैठक में शामिल होने के लिए प्रदेश भर में सिख समाज के लोग आए हैं। भोपाल सिख दंगों के दौरान धूमिल हुई छवि को साफ करने में जुटी कांग्रेस। प्रदेश सचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रबंधन प्रकोष्ठ। गुनहगार है कमलनाथ जी, उनको धोने पे लगे। जब कमलनाथ जी 84 के दंगों के गुनहगार थे तभी तक उनको सजा क्यों नहीं हुई, और उनके खिलाफ आज तक कौन सी FIR है? ये भाजपा का जाति वाद विवाद बनाने का प्रोपगंडा है। आज PCC की कमलनाथ जी के बंगले पर आज कौमी एकता की बैठक की थी, क्या उद्देश्य था? हमारा उद्देश्य ये था कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में संगठन में भी हमारे को प्रतिनिधित्व मिले। प्रदेश में कुछ नहीं तो 2-3 विधानसभा की जो टिकटें मिले। पूर्व में भी प्रत्याशी रह चुके हैं और वर्तमान में भी लगातार हमारे सिख कौम के जो कांग्रेसी मेंबर हैं वो लगातार कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। और प्रदेश का सिख जब उनके साथ जुड़ा हुआ है तो सिखों का प्रतिनिधित्व हमको मिलना चाहिए। अच्छा, किन बिंदुओं पर सहमति बनी कमलनाथ जी से बात करने? कमलनाथ जी को हमने अपना प्रपोजल दिया है। कमलनाथ जी ने विश्वास दिलाया है कि हम इस पर गंभीर से गंभीर चिंता करके जो उचित विषय लेंगे। भाजपा ने दमोह जिले में राशन दुकान संचालक द्वारा आत्महत्या के बाद अब राजनीति गर्माती नजर आ रही है। पूर्व में जहां दमोह सांसद प्रहलाद पटेल ने बिना जांच किए उनके कार्यकर्ताओं पर दर्ज करने पर नाराजगी व्यक्त की है, वहीं अब इसमें अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए विपक्षी नेता भी कूद पड़े हैं। इसको लेकर आम आदमी पार्टी द्वारा घंटाघर में प्रदर्शन करते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस मौके पर आप नेता रामकिशोर शिवहरे का कहना है कि युवक द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अवैध वसूली के चलते आत्महत्या की गई है। वहीं उनका कहना है कि मामले में दमोह सांसद प्रहलाद पटेल का नाम भी सामने आया, जिसके चलते पुलिस ने मामला दर्ज करने के बावजूद भी अभी तक कोई कदम नहीं उठाया, जिससे साफ होता है कि खाकी पर प्रदेश सरकार का दबाव है। उन्होंने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। पीछे आओगे तो फोटो सब पीछे हो जाना थोड़ी और पीछे हो जाओ भैया, आप लोग जाओ थोड़ा सा भैया पीछे हो जाओ। प्रताड़ना की गई है, कैसे हमको परेशान किया गया है, किस लोगों से पैसा लिया गया है। जिला चिकित्सालय में पदस्थ डॉक्टर BL यादव, मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर RB गोयल के ट्रांसफर की खबर जैसे ही हाईलाइट हुई तो पूरे जिले में अफरा तफरी मच गई। सोशल मीडिया से लेकर धरातल तक जमकर इसका विरोध देखने को मिला। बता दें कि डॉक्टर BL यादव की तो वह अभी तक प्रस्तुति विशेषज्ञ के रूप में देवता साबित हुए हैं और लंबे समय से जिले में अपनी सेवा दे रहे हैं। हजारों लोग आज उनकी उम्मीदों पर आस लगाकर डिलीवरी करवाने आते हैं और डॉक्टर यादव पहले ऐसे डॉक्टर हैं जो कभी प्राइवेट पेशेंट नहीं देखते। जैसे इन दोनों डॉक्टर के ट्रांसफर की सूचना लोगों ने लगी तो लोगों ने इसका जमकर विरोध करना आरंभ कर दिया है। आपको मालूम है कि कल देर रात एक राज्य शासन ने ड्यूटी निकाली हो, हमें तो नहीं मालूम, लेकिन हमको तो आज सुबह मालूम पड़ा इस जानकारी से कि हमारे यहाँ के लोकप्रिय डॉक्टर जो हैं अस्पताल के डॉक्टर BL यादव जी, तो यहाँ पर श्रोताओं के लिए शिवपुरी रही है, समीपवर्ती शिवपुर या मुरैना जो भी जिले रहे हो या राजस्थान के जिले रहे हो, उनमें भी उनकी लोकप्रियता और उनकी कार्य कुशलता और उनकी दक्षता निपुणता ये जग जाहिर है कि वो मतलब कितने बेहतर डॉक्टर हैं, ईमानदार जन सेवक है। तो उनका तबादला रात में कर दिया गया। दूसरा एक हमारे सिविल सर्जन है डॉक्टर RB गोयल, जो यहाँ पर नाक कान गला की विशेषज्ञ हैं, वो भी सिविल सर्जन रहे पहले यहाँ पे, उनका भी तबादला करते हैं। हमारी मांग ये है कि श्योपुर एक तो पिछड़ा जिला है, मध्य प्रदेश सरकार कभी ध्यान नहीं देती, केवल लिस्ट निकालती है कि डॉक्टर यहाँ भेजे जा रहे हैं, लेकिन वो कागजों में रह जाती है। और उसके बावजूद भी यहाँ पे पिछड़े जिले होने के बावजूद यहाँ पर डॉक्टर भेजे नहीं जाते। और जो डॉक्टर विशेषज्ञ यहाँ पर हैं वो अपनी कार्य क्षमता दिखा रहे हैं, यहाँ पर दक्षता दिखा रहे हैं, उनका तबादला किया जाता है यहाँ से। हमारी मांग है कि डॉक्टर यादव जो यहाँ पर लंबे समय से कार्य कर रहे हैं और उनकी छवि एक बहुत ईमानदार की है और जनता जनार्दन की मांग है, कांग्रेस पार्टी की मांग नहीं है, ये कांग्रेस रखने आई है, ये श्योपुर क्षेत्रीय नहीं पूरे जिले की मांग है। तो उनके तबादले को तत्काल राज्य शासन रोके। हमने महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन भी दिया है और BL यादव जी की भी हम मांग कर रहे हैं, क्योंकि गोयल साहब यहाँ पर जब डॉक्टर नहीं तो यहाँ पे डॉक्टर जब भेजते नहीं हो तो हम और डॉक्टर हटा रहे हैं।
दूसरी मांग हमारी ये है कि इस पूरे षड्यंत्र के पीछे भारतीय जनता पार्टी का यहाँ का गठजोड़ है। नगर पालिका का और जो भी भारतीय जनता पार्टी का जो अपना इनका जो भी गठजोड़ है, वो पुराना अस्पताल यहाँ पे है, बेशकीमती है, करोड़ों अरबों रुपए की जमीन है वो पुराने अस्पताल की 20 शहर के अंदर। वो जमीन पर नगर पालिका अपना मिल बांट करके वहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं। तमाम दुकानों का हेरफेर होगा उसमें, तमाम और जो कुछ होगा वो डॉक्टर यादव साहब उसको स्थानांतरण नहीं कर रहे हैं, उसको डॉक्टर साहब दे नहीं रहे नगर पालिका में यादव साहब। वो ईमानदार आदमी है, तो उसी कारण से उनका तबादला करा के कहीं ना कहीं नया खेल उसको करना चाहते हैं। हमारी मांग ये, पहली चीज तो वो खेल तो रोका ही जाएगा, कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ रोकेगी, लेकिन डॉक्टर साहब का तबादला दोनों का रोका जाना आवश्यक है। चौकुट जनता की मांग है और इसको लेकर के हमने यहाँ पर